बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और हम जा रहे हैं जी आज के दिन इस्लामाबाद। तो एक दिन पहले शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लाहौर के लिए निकले। तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे हम लोग लाहौर पहुँचे और फिर वहाँ पर हमने डिनर वगैरह किया, रात को बैठ के सबके साथ गपशप की और सुबह की प्लानिंग की कि कैसे जाना है। पहले तो हमारा प्लान था कि हम अकेले जाएंगे, बट रात में मेरे भाई और उनकी फैमिली का प्लान बन गया कि वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो 2 बच्चे उनके थे, 2 बच्चे हमारे थे और 2 ही वो लोग थे और 2 ही हम लोग थे। तो 4 बड़े लोग और 4 ही बच्चे। और हमने ये प्लान किया कि हम एक ही गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि अगर गाड़ी अलग अलग होगी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इकट्ठे मिलकर जाएंगे तो सब जो है ट्रैवल वो भी इंजॉय करेंगे। और वहाँ जाकर आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि भाई लोग जो हैं वो अक्सर व बेशतर आज़ाद कश्मीर जाते रहते हैं, उन्हें रास्तों का, वहाँ पर होटल्स का, ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। हम क्योंकि पहली बार जा रहे थे तो हमारे लिए यही बेहतर था कि साथ हमारे कोई ऐसा बंदा हो जिसको कम से कम वहाँ का आइडिया हो। तो फिर हमने भाई और उनकी फैमिली को अपने साथ तैयार कर लिया। तो अभी जो है हम लोग निकले हैं लाहौर से और पहुँच चुके हैं मोटरवे पे। जब हम लाहौर से निकले थे घर से तो धूप भी निकली हुई थी, अच्छी खासी गर्मी थी। बट जैसे ही हम मोटरवे पर पहुँचे हैं तो एकदम से मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई, वेदर आउट क्लास किस्म का हो गया और हम लोग इतने खुश हुए कि मज़े का हमारा जो है वो सफ़र गुजरेगा। लाहौर से जो है वो मोटरवे के थ्रू जब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो 4 साढ़े 4 घंटे का ट्रैवल बन जाता है। तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाती हैं और बहुत डेंजरस होता है कि आप मोटरवे पर ज़्यादा स्पीड पर जाएं। तो 120 मैक्सिमम स्पीड हमने रखी और इससे ज़्यादा स्पीड पर हम गाड़ी नहीं लेकर गए। तो बस कभी बारिश हो जाती थी किसी और कहीं पर जाकर बारिश रुक जाती थी, कहीं पे हल्की फुल्की धूप भी निकल आती थी। बट जो ओवरऑल जो हमारा ट्रैवल है, ये वाला सफ़र जो हमारा इस्लामाबाद का था, ये बहुत ही अच्छा गुज़रा। हरम ने जो है ये क्लिप ख़ास तौर पर बनाया था कि मामा आपने इसको वीडियो में लाजमी ऐड करना है, मैं पोइम सुनाऊंगी और आप फिर इसको हमारे व्लॉग में डालना। तो खैर आपने हरम का व्लॉग तो देख लिया। तो अभी जो है वो हो चुका है, तकरीबन हाफ़ रास्ता होने वाला है और यहाँ से हमें दूर दूर जो है ना वो कलर का हार के जो पहाड़ हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो चुके थे। तकरीबन जब आप कलर का हार पे पहुँचते हो तो आपका हाफ़ ट्रैवल जो है वो इस्लामाबाद का कंप्लीट हो जाता है और आपको फील होना शुरू हो जाता है कि जी बस आहिस्ता आहिस्ता आप पहाड़ों के नज़दीक जाते जा रहे हैं। अच्छा, पहाड़ देखने की ना अपनी ही एक्साइटमेंट होती है। हम लोग क्योंकि गल्फ़ में रहते हैं तो वहाँ पर तो हमें पहाड़ देखने को मिलते ही नहीं है, रेत ही रेत, समुंदर ही समुंदर है बहरैन के चारों साइड्स पर, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। बट ये पहाड़ों को देखने की जो एक्साइटमेंट है ना वो बच्चों की तरह हमें भी बहुत ज़्यादा थी। तो और मैं कोई आई थिंक अपनी ज़िंदगी में कोई चौथी बार जो है वो मैं इस्लामाबाद का ट्रैवल कर रही थी। 2 बार शादी से पहले मैं गई थी और दूसरी बार शादी के बाद मैं जा रही हूँ। 10 साल होने वाले हैं शादी को और ये सेकंड टाइम मेरा ट्रैवल हो रहा है जी इस्लामाबाद का। तो अभी हम गुज़र रहे हैं कलर का हार में। ऐसे ये पहाड़ जो हैं वो दोनों साइड्स पर ही आते हैं, बट ये उतने लश ग्रीन नहीं हैं, इतने खूबसूरत नहीं दिखते, ना ही इनकी हाइट इतनी अच्छी है जैसे कि कश्मीर के नारायण कागान के जो पहाड़ हैं वो हैं। आगे चलकर जब आप देखेंगे कश्मीर के पहाड़ों को तो उसके मुकाबले में आपको लगेगा कि ये तो बस छोटी मोटी पहाड़ियाँ या मिट्टी के टीले हैं बने हुए। बिलीव मी, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। मैं जब से कश्मीर से होकर आई हूँ ना, मेरा दिल, मेरा दिमाग जो है ना वो वहीं पे अटका हुआ है।
तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर लाज़मी दोबारा ज़्यादा दिन के लिए जाएंगे। अभी हम सिर्फ 4 डेज़ के लिए गए थे और पूरा टाइम हम सिर्फ ट्रैवलिंग में ही रहे और उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह से हमें था कि हम करेंगे। बट नेक्स्ट टाइम जो है हम ज़्यादा दिनों के लिए जाएंगे और फिर खूब सारे दिन वहाँ पर रहेंगे और दिल भर के जो है ना वो एंजॉय करेंगे। तो अभी जो है कलर का हार से हम लोग निकल कर आगे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ना हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं इस्लामाबाद के पहाड़। तो दूर से पता चल जाता है कि अब पहाड़ नज़र आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में जो है वो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये सुखेकी के मुकाम पर जो है वो एक आई थिंक क्या मोहताम में अगर रॉन्ग नहीं बता रही तो शायद सुखेकी के मुकाम पर ही था। वहाँ पर हम रुके थे कुछ देर के लिए, नमाज़ पढ़नी थी, वज़ू वगैरह करना था, पेट्रोल डलवाना था और बस बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेकर देनी थी। जो हम लोग घर से लेकर निकले थे वो भी इन्होंने सब ख़त्म कर लिया और इस तरह से कुछ देर का हमने यहाँ पर 20-25 मिनट का हमारा स्टे हुआ और उसके बाद फिर हम अगेन निकल गए हैं और बस अब थोड़ी ही देर में मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर हम उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। तो मोटरवे पे ट्रैवल करने का ना अपना ही अलग मज़ा है। हम लोग इंटरसिटी जो है वो करते हैं ट्रैवल अपने लाहौर से ससुराल और फिर अपने गांव जाने का। बट वहाँ पर जो लाहौर से ओकाड़ा तक का बाईपास और फिर आगे साहिवाल और आगे का तो वो बहुत अच्छा है। बट जब हम अपने गांव जाते हैं ना तो उसका रास्ता जो है वो 1 वे होता है सिंगल रोड्स के ऊपर और तो वो बड़ा ही मुश्किल और टफ़ किस्म का ना वो ट्रैवल लगता है। बट मोटरवे के ऊपर जब सफ़र करना हो ना तो फिर उस सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। और ये 4-4.5 घंटे का ट्रैवल तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे था कि बहुत ही कोई छोटी चीज़ है। जब से हम लोग 2 बार उम्रा करने बाय रोड गए हैं अपनी गाड़ी पर लास्ट ईयर, जिसमें हमने 15, 16, 17 घंटे मुसलसल ड्राइव की हुई है। तो उसके मुकाबले में हमें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। आप यूज़ टू हो जाते हैं जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर लेते हैं तो उसके बाद ये छोटे छोटे ट्रैवल जो है ना वो आपको बिल्कुल ऐसे मामूली से लगते हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप्स हैं जो अभी देख रहे हैं ये हरीम ने बनाए थे, गाड़ी की बैक पे वो बैठी हुई थी तो ये सब क्लिप्स उसने लिए थे और उसने रिक्वेस्ट की थी कि मामा इनको प्लीज़ कट नहीं करना, इसको वीडियो में लाजमी डालना, ये मैंने बनाए हैं वीडियो के लिए। इसलिए थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है, उसका हाथ जो है ना वो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी इस टाइम पे तकरीबन असर के बाद का टाइम है और अभी भी हम मोटरवे पे ही हैं। जो है वेदर बहुत अच्छा था और जब हमने वेदर प्रेडिक्शन चेक की थी आगे आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन मुसलसल जो है वो बारिश थी आज़ाद कश्मीर में। और हमें टेंशन भी हो रही थी कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे बारिश के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी इलाका हो और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती हैं, सिंगल रोड होती हैं और वो भी इतनी तंग सड़कें बनी हुई होती हैं कि एक टाइम पर एक गाड़ी ही वहाँ पर बआसानी गुजर सकती है। तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी और मैं पहली बार इन रास्तों पे जा रही थी आज़ाद कश्मीर की तरफ, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई थी। बिलीव मी मुझे इतना जो है ना वो डर लग रहा है, क्योंकि बहुत से आप वाक़यात सुनते रहते हैं कि ज़रा सी गफलत और बेध्यानी में आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है और बस सोच कर भी जो है ना वो डर लगता था। बट फिर अल्लाह पे यकीन रख कर के अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है पूरे रास्ते। हम लोग सफ़र की दुआएं पढ़ते रहे, जब भी रास्ते में नमाज़ पढ़ती थी मैं 2 नफल हाजत के पढ़ के अल्लाह ताला से लाज़मी दुआ करती थी कि हमारा पूरा सफ़र जो है वो बखैर आफ़ियत गुजरे, अल्लाह ताला पाक हमारी हिफाजत फरमाए, हम खैरियत से जाएं और खैरियत से अपने घरों को वापस जाएं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी इस्लामाबाद में और उसके बाद यहाँ पर मगरिब होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था और हमें जाना था चकलाला एयरबेस की साइड पे। हम लोग घर पहुँचे, कुछ देर रेस्ट किया और उसके बाद डिनर के लिए हम आ गए हैं जी मोनाल रेस्टोरेंट के पास। बिल्कुल उसके साथ ही एक और रेस्टोरेंट है ला मंताना के नाम से, बिल्कुल हाइट पर पहाड़ के पीक के ऊपर। और यहाँ पर हमारे लिए डिनर जो है वो अरेंज किया गया था। मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं
उनकी तरफ से उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरेंज करवाया हुआ था यहाँ पर हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ला मंताना का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर बुफ़े सिस्टम था, बट रश बहुत ज़्यादा था। हालांकि वीकेंड भी नहीं था, वीकेंड पे तो पता नहीं यहाँ पे क्या हाल होता होगा। वीकडेज़ थे, थर्सडे का दिन था, सॉरी थर्सडे नहीं, मंडे का दिन था जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था। तो कुछ देर हमें यहाँ पर बैठकर तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ा है टेबल के खाली होने का। मीनवाइल हमने यहाँ पर खड़े होकर सब जगह को देखा, वीडियोज़ वगैरह बनाई, बच्चों की पिक्चर्स बनाई और आधे घंटे के इंतज़ार के बाद बिलाखिर जो है एक टेबल खाली हो गया, क्योंकि हम लोग 5 और 4 तकरीबन 9 अफराद थे हम लोग। मेरे जो अपने भाई की फ़ैमिली है वो अपने जो मेरी भाभी के ब्रदर की तरफ चली गई थी, उनके भाई भी इस्लामाबाद में रहते हैं, वो लोग रात में उधर चले गए और हम आ गए मेरे हस्बैंड के ब्रदर के घर पे, उनके भाई की तरफ। हमारा नाइट स्टे था, तो बस इसलिए अब हम नीचे जा रहे हैं जी टेबल पे और जाकर करते हैं डिनर और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, नो डाउट। एक तो पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर थी और बादल जो हैं वो बिल्कुल हमारे बीच में से गुज़र रहे थे। एकदम से इतने सारे क्लाउड्स आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्कुल आपको स्मोक की तरह धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, ये बादल हैं जो बिल्कुल हमारे ऊपर से हमारे बीच में से गुज़र रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत सर्दी भी नहीं थी, बट मौसम बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास हो रहा था। और फिर रात में जो यहाँ इस्लामाबाद में बारिश शुरू हुई है वो अगले दिन तक जो है नॉन स्टॉप जो बारिश है वो चलती रही है। तो क्योंकि बूफे सिस्टम था तो सबको अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ख़ुद ही खाना जाकर डाल कर लेकर आना था। और स्टार्टर में जो है वो मैंने जो है ये सूप लिया था, बल्कि उससे पहले हम लोग मैं और बच्चे जो है वो गोलगप्पे खाकर जो है वो आगाज़ कर चुके थे। गोलगप्पे देखकर बिल्कुल भी नहीं हमसे रहा गया और पहले हमने गोलगप्पे खाए, उसके कुछ देर के बाद फिर मैं सूप लेकर आई, बच्चों ने अपना खाना से डाला और साथ में वो अपने लिए ढेर सारा डिज़र्ट जो है वो भी लेकर आ गई। हम लोग क्योंकि काफ़ी लेट पहुँचे थे, हम लोग मगरिब के टाइम पे घर पहुँचे थे। उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते करते हमें निकलते और वहाँ पर पहुँचते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 10 बज गए थे। और बस उस टाइम पे जो है ना भूख से बच्चों का भी बुरा हाल था और थकावट भी ट्रैवल की थी और सब कुछ। तो बस फिर हमें जो जो समझ में आया, जितनी भूख लगी थी उतना खाया नहीं गया, क्योंकि गलती हमने की जो पहले हमने फटाफट आते ही गोलगप्पे खा लिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश बनाकर रेडी कर असम्बलिंग वगैरह कर दे रहे थे और हमसे देख कर रहा नहीं गया। हमने स्टार्ट में गोलगप्पे खा लिए, जिसकी वजह से हमारी भूख जो है ना वो समझे मर गई। तो लेकिन बाद में खैर बच्चों ने जो है चाइनीज़ और मंचूरियन खा लिया था, रोटी सालन और कुछ भी इस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं खाई। बाद में जेली और डेज़र्ट वगैरह उन्होंने एंजॉय किया। और अभी मैं आपको यहाँ से टॉप व्यू दिखाती हूँ जी इस्लामाबाद का। यहाँ से नीचे ये सब लाइट्स जो है ना ये हैं जी इस्लामाबाद की। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे सितारे जो हैं ना वो टूटकर ज़मीन पर आ गए, इतना खूबसूरत व्यू था। अभी तो ये दूर से होने की वजह से इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, बट जब आप रियल आँख से देखते हैं तो उस टाइम पे तो इसका खूबसूरती जो है ना वो बहुत ही आउट क्लास होती है। तो खैर खाना शाना खा के फिर हम लोग घर चले गए थे और घर जाकर सो गए। और सुबह से हमने क्या किया उठने के बाद वो कल के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई चीज़ें नई जगहों के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।